किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, क्या आपको अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, मिट्टी में कार्बन को यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को सबसे फास्ट इंक्रीज करना है, क्योंकि कार्बन की कमी के कारण, ऑर्गेनिक मैटर की कमी के कारण हमारी ज़मीन के अंदर तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। हमारी मिट्टी हार्ड हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, मिट्टी में तरह तरह के रोग और कीट भी अटैक कर रहे हैं। यानी कि आपको आपकी मिट्टी के अंदर नेमाटोड्स की समस्या है, उसको आपको कंट्रोल करना है, कम करना है। मिट्टी के अंदर खरपतवारों की समस्या यानी कि वीड्स में स्पेशली एक होता है हमारा, जिसको हम मोथा कहते हैं। इसको हम साइप्रस रोटंडस के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत नुकसान करता है हमारे किसानों का। तो इसको आपको कम करना है, इसको ख़त्म करना है। मिट्टी के अंदर, मिट्टी में ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन को ऐड करना है ऑर्गेनिक तरीके से। तो इन सभी समस्याओं का एक समाधान है कि आप अपने खेत के अंदर ग्रीन मैन्योर उगाएं। ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद उगाएं। हरी खाद में जो सबसे बेस्ट है, वैसे तो आप कोई भी लेग्यूम क्रॉप लगा सकते हैं हरी खाद के लिए अपने खेत के अंदर। लेग्यूम क्रॉप यानी कि वो क्रॉप हम कहते हैं जिनके जड़ों के अंदर देखिए कुछ गांठें बनती हैं, जिनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं। नेचुरली ये गांठें बनती हैं, इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, आप सब जानते हैं वायुमंडल के अंदर यानी कि हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है। तो उस नाइट्रोजन को वहाँ से एब्जॉर्ब करके हमारी मिट्टी में फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे पौधा उसको इजीली उपयोग कर पाता है। तो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाते हैं। तो कोई भी लेग्यूम क्रॉप आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो है हमारा ढैंचा। ढैंचा को सबसे बेस्ट माना जाता है। देखिए ढैंचा क्या है, आपके पास सीड होना चाहिए, नहीं तो आपको परचेज करना पड़ेगा। उतना ही, उसमें ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं आता है। 45 से 50 दिन में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद हम इसको कल्टीवेट कर देते हैं। देखिए जैसे ही जो ढैंचा है वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तो हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं। तो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेज़ी से जो ढैंचा है वो तैयार हो जाता है। इसलिए ढैंचा सबसे बेस्ट है हमारी भूमि के लिए। देखिए यदि आपके पास टाइम है, यदि आपकी ज़मीन अभी खाली है या किसी भी समय जब खाली होती है, स्पेशली बरसात का जो समय है वो बेस्ट रहता है इसको ग्रो करने के लिए। तो अगर आपकी ज़मीन खाली है 40 से 45 दिन के लिए, तो आप इसको ज़रूर ग्रो करें ज़मीन के अंदर ढैंचा को। ढैंचा बहुत शानदार है आपकी। देखिए जब आप इसको उपयोग करेंगे तो जो मैंने बेनिफिट बताए सारे मिलेंगे। पहला कि परमानेंटली नाइट्रोजन को फिक्स करता है ज़मीन के अंदर, जिससे आप देखेंगे कि अगर नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएंगे उससे 10 से 15% की उपज में आपको बढ़त देखने को मिलेगी। तो बहुत शानदार है, आप ज़रूर इसको उगाएं। तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको भूमि में फिक्स करता है। इस तरीके से ऑर्गेनिकली ये नाइट्रोजन को, हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी नेक्स्ट क्रॉप उसको उपयोग कर पाती है और हमारी फसल हमें बेहतर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ देखिए ये हमारी ज़मीन के अंदर जब हम इसको कल्टीवेट कर देते हैं तो सबसे फास्ट तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करता है ज़मीन के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीन में लगातार कम हो रहा है, जिससे तमाम समस्या आ रही हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को सबसे फास्ट आपको ज़मीन के अंदर बढ़ाना है, सबसे तेज़ी से बढ़ाना है, तो उसके लिए ढैंचा सबसे बेस्ट रहता है। जब हम कल्टीवेट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अच्छी करता है, मिट्टी जो हमारी कठोर हो रही है उसको भुरभुरी बनाने का काम करता है। मिट्टी में जब ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है तो क्या है कि तमाम तरह के जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स का प्रभाव ज़मीन के अंदर कम होता है, जिससे हमें उपज बेहतर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ मिट्टी भुरभुरी होती है तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है। ओवरऑल जो मिट्टी की कंडीशन है उसको बेस्ट करता है, बेहतर करता है जो ढैंचा होता है। इसलिए हमें अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूर ढैंचा बोना चाहिए। साल में एक बार हमें इसके लिए भी टाइम देना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बेहतर हो। उसके साथ साथ देखिए अगर आपके खेत में खरपतवारों की समस्या ज़्यादा है तो ढैंचा क्या काम करता है, हमने देखा है अगर आप ढैंचा लगाते हैं बरसात के टाइम में, लगा करके छोड़ देते हैं तो उसमें क्या है कि आपका जब भी आप उसको कल्टीवेट करेंगे फिर बाद में, देखिए ढैंचा लगाने के बाद कि हमने देखा है खरपतवारों की समस्या वो कम हो जाती है। स्पेशली जो मोथा घास होती है बहुत ख़तरनाक होती है, तो इसकी समस्या बहुत कम होती है। तो साल दर साल आप लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत कम हो जाएगी। पहले बार लगाने पे भी ही आपके जो रिजल्ट हैं वो विजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ यदि आपके खेत के अंदर नेमाटोड्स की समस्या ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है जो हमारा ढैंचा होता है। तो ढैंचा बहुत
बेस्ट है मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मिट्टी में नाइट्रोजन को ऑर्गेनिकली ऐड करने के लिए, खरपतवारों की समस्या को कम करने के लिए, ओवरऑल सब अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़मीन के अंदर ढैंचा आप ज़रूर लगाएं। देखिए ढैंचा का अगर हम सीड की बात करें तो आपको अभी तो सीड काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिल रहा है, लेकिन अगर किसानों को इजीली भी मिल जाता है, छूट पर सब्सिडी पर मिल जाता है, 50 रुपये किलो के आसपास से आपको मिल जाता है। और 1 एकड़ की हम बात करें तो 1 एकड़ में 10 किलो बीज हमें लगाना होता है। उसके बाद आप इसकी कल्टीवेट करके इसको बिखेर के आप जुताई करवा के छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये इसको हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है बरसात में, ना ही हमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है ना कुछ, केवल हमें सीड पे खर्चा करना है। उसके बाद कल्टीवेशन यानी कि जुताई में जो खर्चा आएगा वो आएगा। उसके बाद जब हम इसको बाद में कल्टीवेट करते हैं ग्रो होने के बाद, तो वो खर्चा हमारा आता है। बाकी हमें बीच में कुछ भी इसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोई खाद। ये बहुत तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रो होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो करके और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 40 से 45 दिन 50 दिन में ये तैयार हो जाता है, और जिसके बाद आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। और हर बार आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी बहुत शानदार हो जाएगी, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी, मिट्टी एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप कोई भी फसल आप लेंगे तो आपको बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।